वेलकम व्यूअर्स। आज का विषय है हाउ कैन यू इंक्रीज योर पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भूमिका महत्वपूर्ण है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीधा संबंध पॉजिटिव थॉट से देखा गया है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस को विकसित किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट भी विकसित हो पाता है। थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग पॉजिटिव हो सकता है, थिंकिंग नेगेटिव हो सकता है। यदि थिंकिंग पॉजिटिव होता है तो वैसी परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स विकसित होते हैं, और यदि थिंकिंग नेगेटिव हो जाता है या किसी रिसोर्स के माध्यम से नेगेटिव हम सोचना शुरू कर देते हैं तो वैसे परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आने वाली समस्या या घटना के बारे में पहले से अपना विचार बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छाइयां हो और उसको एडॉप्ट करना आवश्यक हो। तो इस प्रकार फोर्थ कमिंग इवेंट्स के आधार पर किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव थॉट्स के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है, और यदि एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो वैसे परिस्थिति में नेगेटिव थॉट्स अपेक्षाकृत अधिक विकसित होते हैं। जब जीवन में कोई प्लानिंग किया जाता है, जब कोई आइडियाज हम बनाते हैं, तो उस आइडिया का संबंध या तो पॉजिटिव थॉट से हो जाता है या नेगेटिव थॉट से हो जाता है। तो उस आइडिया का एनालिसिस करना आवश्यक होता है, और इसके आधार पर हम पॉजिटिव थॉट्स को विकसित कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, कई सारे इंफॉर्मेशंस या पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में देखा गया है। उसी एक्सपीरियंसेस के आधार पर यदि हम अपने थॉट्स को विकसित करते हैं तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना बनी होती है। उस इंफॉर्मेशंस या एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, विश्लेषण करना आवश्यक है। यदि विश्लेषण किया जाए और गहराई से सोचा जाए तो पॉजिटिव थॉट्स को विकसित किया जा सकता है। एसोसिएशन विथ पब्लिक और पीपल भी पॉजिटिव थॉट को विकसित करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव थॉट से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव थॉट से प्रभावित होते हैं या उनमें नेगेटिव थॉट्स ही अधिक होता है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों से एसोसिएशन कम करने की आवश्यकता होती है। यदि एसोसिएशन पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति से किया जाए तो वैसे परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड जजमेंट, ये सेल्फ रियलाइजेशन और जजमेंट जीवन के लिए आवश्यक होता है। जब तक हम स्वतः किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते तब तक जजमेंट नहीं लिया जा सकता, और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब होता है, तो वैसे परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है।
मेंटल फ्रीक्वेंसी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। उसी मेंटल फ्रीक्वेंसी के आधार पर एसोसिएशन डेवलप करता है। तो यदि मेंटल फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाया जाए तो वैसी परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी एक्सपीरियंसेस के आधार पर या तो हम पॉजिटिव थॉट्स विकसित कर लेते हैं या नेगेटिव थॉट्स विकसित कर लेते हैं। तो जो सोशली डिजायरेबल है उस थॉट्स को अगर डेवलप किया जाए तो वैसे परिस्थिति में पॉजिटिव थॉट्स को विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ क्रिएटिव एबिलिटी बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक होता है। यह क्रिएटिव एबिलिटी स्टडी के फील्ड में हो सकता है, टीचिंग के फील्ड में हो सकता है, जॉब के फील्ड में हो सकता है, वर्क के फील्ड में हो सकता है या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो क्रिएटिव एबिलिटी को यदि विकसित किया जाए तो वैसे परिस्थिति में आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पॉजिटिव थॉट्स का विकास हो सकता है। इस प्रकार न्यू स्किल्स और टेक्निक्स को भी एडॉप्ट करना चाहिए और यदि व्यक्ति अपने जीवन में न्यू स्किल्स या टेक्निक्स को एडॉप्ट करता है और उस डायरेक्शन में वर्क करता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।